बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। सर्वप्रथम इस थाती माटी के कुलदेवता रणखंभेश्वर महाराज जी को प्रणाम करते हुए, इस थाती माटी को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें और युवा साथी, और हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़े भाई, ऐसे ही बोल लेना, बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी हमारे बीच में हैं। हमारे यमुनोत्री विधानसभा से माँ यमुना के तट से आप हमारे सहयोगी मनोज कोहली जी हैं, सुरेश भाई हैं, तमाम हमारे फौजी साहब हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने जिस प्रकार से भाई त्रिभुवन चौहान के लिए अभी जो स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आज इस केदारनाथ उपचुनाव में हम सभी दूसरे जिलों से भी भाई त्रिभुवन चौहान के पक्ष में यदि खड़े हुए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो इसलिए मांग रहे हैं कि उनमें ये खूबी है, उनमें ये खूबी है कि उन्होंने पत्रकार रहते हुए भी इतना संघर्ष किया है। उस मीडिया की आईडी से लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है। उनकी जो एक विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं जो विचारधारा इस उत्तराखंड के लिए, नए उत्तराखंड के लिए, या इस उत्तराखंड में जो 25 वर्षों से हो रहा है, उसको बदलने के लिए जो एक विचारधारा की आवश्यकता है, वो हमारे त्रिभुवन भाई की विचारधारा है। और हम सब लोग जब भी कोई प्रदेश हित का मुद्दा होता है, उस मुद्दे में सभी लोग हम साथ मिलकर लड़ते हैं, और उसके लिए कई उदाहरण हैं। हम लोग लंबे समय से मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग लंबे समय से रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके नौनिहालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे इस उत्तराखंड में जो कोई सा भी रोजगार हो, कोई भी हमारे संसाधन हो, उन संसाधनों पर पहरा अधिकार हमारे लोगों का होना चाहिए। हमारी सरकारों ने, हमारे इन राजनीतिक दलों ने बाहर से, गुजरात से लेकर हरियाणा से लेकर ना जाने कहां कहां से ठेकेदारों को लाकर हमारे जो संसाधन हैं, जिन पर हमारे अधिकार हैं, उन संसाधनों को भी बेचने का काम किया है। आप सबने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे जो राजनीतिक दल हैं, अरे ठीक ऐसी, अरे आवाज ऐसी आ रही ना, ठीक है, बिना माइक के, ठीक है। आज जिस प्रकार से आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, मैं कहूँगा कि हमारी जो माताएं हैं वो इस बात को जरूर सुने कि जिस प्रकार से आपके जो नौनिहाल है, आपके जो बच्चे हैं, वो बच्चे श्रीनगर में जाके, वो बच्चे ऋषिकेश में जाके, देहरादून में जाके, या कहीं शहरों में जाकर पढ़ाई करने गए हैं, तैयारी करने गए हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा और अच्छे पद पर जाएगा। पर यह दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि 25 वर्षों से इस प्रदेश में कोई रोजगार नीति नहीं बनी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोई रोजगार नीति नहीं बनी कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपके बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ जब सड़कों पर संघर्ष करते हैं, जब उन पुलिस की लाठियां और डंडे खाते हैं, तब जाकर मजबूरी में सरकारों को वैकेंसी निकालनी पड़ती है, तब मजबूरी में जाकर उनको नौकरियां देनी पड़ती है। क्या हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसी नीति नहीं है कि 25 वर्षों में कोई ऐसी रोजगार नीति बन जाए कि किन विभागों में वर्ष भर में कितनी विज्ञप्तियां निकालनी है? अगर स्वरोजगार की बात भी है तो क्या वो स्वरोजगार हमारे स्थानीय लोगों को मिल रहा है? नहीं, हमारे उस स्वरोजगार पर भी बाहरी लोगों का दबदबा है। और वो बाहरी लोग कौन हैं? जिन्हें हमारे ये राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं। मैं खुद अभी 4 महीने पहले प्रत्याशी रहा हूँ टिहरी लोकसभा से, और हमने निर्दलीय रूप में वहाँ पर चुनाव लड़ा है। पर हमने जब मुद्दों के साथ राजनीति की, हम गांव-गांव जब मुद्दों के साथ गए, तो वहाँ की जनता ने हमें 1,68,000 वोट देकर हमें वहाँ पर सम्मानित किया है। और ये उत्तराखंड में पहला इतिहास है कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में इतनी बड़ी तादाद में लाखों वोट पड़े हो। पर हमें वोट क्यों पड़ा? क्योंकि हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं। हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोजगार की लड़ाई है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे संसाधन हमारे हाथों में होने चाहिए। हम तमाम प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी 25वां जो राज्य स्थापना दिवस हुआ, उस दिन भी हजारों की संख्या में आपके बच्चों के माध्यम से
देहरादून की सड़कों पर एक रैली निकली। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस में वो भर्ती होना चाहते हैं, पर उस उत्तराखंड पुलिस की जो आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष है। और इस केदार घाटी की बात करूं या चमोली की बात करूं, इन जिलों में सामान्य वर्ग के सबसे अधिक छात्र हैं, और उस नीति से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई हो रहा है तो वो सामान्य वर्ग का छात्र हो रहा है। SC, ST, OBC के छात्रों को भी छूट मिल जा रही है, पर वो सामान्य वर्ग का बच्चा जाएगा कहाँ? इसलिए उनकी मांग थी कि थोड़ी आयु सीमा में वृद्धि कर दीजिए। पर 9 नवंबर 2024 को, अभी 5-7 दिन पहले ही, हमारी सरकार ने आयु सीमा देने के बजाय उन पर लाठियां भांजी। हमारी जो बहनें आंदोलन में साथ थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वहां से गिरफ्तारी करके, ये मानिए कि मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तारी की और ऋषिकेश, रायवाला ऐसी दूर दूर दराज तक छोड़ दिए गए। आज ये लड़ाई इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश में एक नई विचारधारा स्थापित करने के लिए मैं समझता हूं कि ये लड़ाई है। आज इस लड़ाई का जो मोड़ है वो तमाम प्रकार से अलग अलग दिशाओं में हो गया है। आज आस्था के नाम पर कई लोग राजनीति कर रहे हैं, पर आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले दल, उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के रहते हुए जो आस्था के नाम पर आप लोग चीज़ें करते हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आस्था हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। हम बाबा केदार को भी मानते हैं। मैं जौनसार के क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ पर हमारे आराध्य देव जो मासू महाराज जी हैं, हमारे आराध्य देव मासू महाराज होने के साथ साथ हमारे पूरे जौनसार बावर में हर घर में केदार बाबा की पूजा होती है। मेरे पड़ोस के गांव में केदार बाबा का बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि हम उन चीज़ों को जानते हैं कि क्या है। पर आप हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमने देखा कि कई जगह जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सोने का पीतल हो गया। भाई कैसे हो गया? हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक ब्रांच आप दिल्ली के अंदर केदार बाबा की खोलना चाहते थे, क्या इस यात्रा को बिल्कुल ही बंद करना चाहते थे? जिस यात्रा से हमारा सारा रोजगार चलता है, जिस यात्रा से पूरे क्षेत्र में रौनक रहती है, जिस यात्रा पर हमारा रोजगार डिपेंड है, हमारी आजीविका डिपेंड है, उस रोजगार को बंद करना चाहते थे कि दिल्ली के अंदर केदार बाबा का मंदिर बनेगा और यहाँ कोई नहीं आएगा। ये कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। पर जब भी देवी देवताओं के आस्था के साथ या उनके उसके साथ खिलवाड़ होता है, तब वो सांकेतिक रूप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संकेत देते हैं, और वो संकेत आप लोगों ने देखे होंगे। क्योंकि हम भी जब कोई ऊंच नीच जब कर देते हैं मंदिर में, घर में, इस प्रकार से, तो देवता कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। इन लोगों ने 10 जुलाई को यहाँ से शीला जो केदारनाथ से उठाई और दिल्ली पहुँचा दी। उसके बाद देखिए कि जुलाई का महीना नहीं बीता और सीधे जुलाई में कैसी त्रासदी लाई। और हम उस दुख को समझ सकते हैं कि स्थानीय युवाओं के साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी कि उस त्रासदी में किस प्रकार से मारे गए। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर भू कानून की लड़ाई चल रही है। हमारी इन जमीनों को कब्जाने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और कौड़ियों के दाम में उसे खरीद कर यहाँ हमारे उस पर हम पर हुकूमत जमाना चाहते हैं। पर सरकार क्या भू कानून पर स्टैंड ले पा रही है? नहीं ले पा रही है। सरकार ने 2 महीने पहले एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिल्कुल हम मानते हैं और सरकार की इस बात का समर्थन करते हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पर उस डेमोग्राफी चेंज होने जब हो रही है तो उसकी रोकथाम क्या है? उसकी रोकथाम आप सभी जानते, जो बड़े बुजुर्ग हैं। जब उत्तराखंड में मूल निवास पहले से लागू था, जब 2012 और 13 में जब मूल निवास को समाप्त कर दिया गया और स्थायी निवास जैसे प्रमाण पत्र को लाया गया, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद वो डेमोग्राफी चेंज करने वाला व्यक्ति चाहे नेपाल के रास्ते आया हो, डेमोग्राफी चेंज करने वाला व्यक्ति चाहे आपके बांग्लादेश के रास्ते से आया हो, पर उसके लिए आसानी हो गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना। और उस स्थायी निवास की आड़ में उन्होंने हजारों की संख्या में अपने लोगों को बुलाया है और फिर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हम तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मूल निवास को लागू करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस स्थायी निवास की आड़ में सबसे बड़ी जो कमी है, हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से युवा आ रहे हैं और स्थायी निवास बना रहे हैं और हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं।
हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमने देखा है भाई त्रिभुवन चौहान की रिपोर्टिंग हम बार बार देखते रहते थे, जब वो चाहे हमारे रवाई घाटी में आते थे, केदार घाटी में आते थे। तो ये जो जिस पुल से हम आए हैं जो अभी अधूरा है, उसके लिए भी आपने, मुझे लगता है कि कई बार आपने उसकी रिपोर्टिंग की, कई बार उसकी आवाज़ उठाई। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो आपकी पीड़ा को समझ सके, जो आपके बीच का व्यक्ति हो, अगर ऐसे व्यक्ति को समर्थन करेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ना कुछ नया होगा। क्योंकि ये उत्तराखंड प्रदेश, पूरा प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। हमारे पास विधायक के नाम पर विधायक हैं, सांसद के नाम पर सांसद है, सरकार के नाम पर सरकार है, मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री है, पर वो केवल नाम के हैं, काम के नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में अगर केदार घाटी के लोगों ने यहाँ से भाई त्रिभुवन चौहान को समर्थन कर दिया और एक नई जो मिसाल है वो पेश कर दी, जिताकर भेज दिया, तो जो उत्तराखंड इस राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो मैसेज एक पूरे उत्तराखंड में जाएगा और केदार घाटी से इसकी शुरुआत होगी, बाबा केदार के द्वार से इसकी शुरुआत होगी। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी 1.5 महीने पहले हमारी सरकार ने एक कैबिनेट बुलाई और उस कैबिनेट में एक अध्यादेश लाया कि जो देहरादून की मलिन बस्तियां हैं, जो हरिद्वार की मलिन बस्तियां हैं, जो शहरों में मलिन बस्तियां बसी है, जो बांग्लादेश से आ रखे, जो कहीं और से आ रखे, उनके संरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाया कि इनके मकान ना तोड़े जाए, इनको ना भगाया जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक है। पर जब यहाँ पर इनके बुलडोजर चले तो हमारे लोगों के ढाबे भी तोड़े गई, दुकानें भी तोड़ी गई, घर भी तोड़े गए। क्या उनके लिए अध्यादेश नहीं आ सकता था? आ सकता था, परंतु उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। वो आपकी और हमारी पीड़ा नहीं जानेंगे। हम भी एक पढ़ने लिखने वाले छात्र हुआ करते थे। जब हमने पढ़ाई शुरू की, जब तैयारी शुरू की, तो आपने देखा कि नकल माफियाओं ने किस प्रकार से पेपर बेचे, लाखों रुपए में पेपर बेचकर उन लोगों को नौकरियां दी, जिन लोगों, जो ठेकेदार थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे, जो तैयारी नहीं करते थे, उन्हें नौकरी दी गई। हम लोगों ने जब उस मुद्दे को उठाया तो हमने संघर्ष करके, आप लोगों के बच्चों ने भी हमारा सहयोग किया, तब जाके 100 भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवाया। तब जाकर जब गांधी पार्क के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई और हम लोगों ने आंदोलन किया, तब सरकार को रातों रात नकल रोधी कानून लाना पड़ा। और नकल रोधी कानून जब बना तो यहाँ के युवाओं के रोजगार की वो सुरक्षा करेगा। ये नकल रोधी कानून हमेशा के लिए बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे संघर्षशील लोग जो ऐसे संघर्षों में साथ रहते हैं, इन लोगों के लिए जब आप संघर्ष करोगे, इन लोगों के लिए जब आप समर्थन करोगे, तो मैं समझता हूँ कि एकदम तो कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे ये जो माहौल है ये जरूर उस तरफ ढलेगा जिस तरफ हमारे आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने सोचा था कि हमारी जो उत्तराखंड बनाने की जो अवधारणा थी, जो परिकल्पना थी, वो साकार तब हो पाएगी जब हमारे बीच के युवा, जब आपके बीच के साथी जब जाएंगे और आपकी पीड़ा को वहाँ पर रखेंगे। क्योंकि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा होता है। हम तो 6-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार ने 10 से 11 झूठे मुकदमे भी लगा दिए हैं। सरकार ने 3 से 4 बार जेल भी भेज दिया है। पर सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। पर अगर आप किसी अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो वो उचित माध्यम है आवाज़ उठाने का, उचित माध्यम अपनी बात रखने का। जब विधानसभा के अंदर आपके पुल की बात रखी जाएगी कि ये पुल इतने महीनों से अधूरा क्यों है, इतने सालों से अधूरा क्यों है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ताकत उस पुल को बनने से नहीं रोक सकती। तो जब आपके बीच के लोग जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी तभी होंगे। मैं ज़्यादा ना कहते, मैं यही कहूँगा कि त्रिभुवन भाई को आप सभी लोग सुनना चाहेंगे, उनके विचारों को सुनना चाहेंगे। हम तो सहयोगी हैं, साथ आए हैं, बस अपने विचारों को आपके माध्यम से आगे पहुँचाना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो विचार है, ये इस उत्तराखंड में जब इस विचारों के बीज डलेंगे तो भविष्य में कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। तो मैं पुनः एक बार आप सभी माताओं बहनों का और सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये लगा लो। प्रणाम।
बोलो रणखंबेश्वर महादेव की, बोलो बाबा श्री केदारनाथ धाम की, बोलो जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी होते और हमदड़ी मौजूद सभी हमारा अतिथिगण बहुत दूर बिटिन आया आप बालक ते सपोर्ट कर सच्ची ये जौन सार बाबर बिटिन आयो ये भाई हमारा टीरी बिटिन आया ये भाई साहब यमुनोत्री बिटिन आया ये सीधा द्यूर बिटिन आया है ना श्री रामपुर भी आया और ये भाई साहब क्या बोलते हैं खुमेरमू भी आया ये पार बहुत दूर आते ना पार चलेगा बड़ा दूर दूर में लोग आया ये भाई साहब हरिद्वार बिटिन आया रमन देहरादून छिन अंकुर भी आए अंकुर पोरमू भी फूफू भी आया तो आप सब तक बहुत बहुत प्रणाम। और मैं जब आर दादी तय मिलियो मैं आंसू भी हों बैठी जा दादी बन अब नानी बन बुढ़ी बन मैं नानी यकीन हमेशा और लगातार छोटा मावे में औणू रही हूँ ये खोला मत ये खोल बढ़िया बनी अब तब आ रहे होने नहीं छो पर लगातार ये हम खोल भी छा घूमते भी छा और बहुत याद छिन मतलब होत हुए तो मात हैं भाई जब बायु गौर माँ चौधार माँ हैं साल भी चिंतो तो यानी कि मतलब यक परिचित नहीं मैं परिचित के लिए नहीं होने में ये जो रिश्ता चिन गुरुजी बोल सिंह वाजिन प्रणाम आपते भी दाते भी प्रणाम। पॉइंट यो छी कि यह हमारी जो जमीन छी जो हमारे थाती छी हमारी माटी छी हमारे किथा काम होनी चाहिए बड़ो प्रश्न छे। आज मैं पत्रकारिता कर दूं और पिछला 6-7 वर्षों बिटिन बहुत अच्छा लेवल पर पत्रकारिता जो करूं सब लोग देवदन जिन नहीं देवदन अभी बात नहीं किया आप लोगों खेली ये का वास्ता हम एक काम करी कि उत्तराखंड के गांव यन्नी छो जख कोई की आवाज वे और हम पहुंचने नहीं वाला और केवल यही जगह ना बनू में उत्तरकाशी भी जेन कुमाऊं भी जेन टिहरी भी जेन चंपावत भी जेन जोबड़िन धामी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने बागेश्वर भी जा जाए बागेश्वर भी जा जाए ये तो गिरफ्तार भी है भाई बॉबी विजय भाई हमारे वो तमाम ये साथी हैं ये सुरेश भाई हैं लगातार संघर्षरत थे हमारे मनोज भाई ये भी लगातार संघर्षरत सभी लोग पता कौन है जिन आप आ जन बच्चा छिन हम मतलब जन गो मानी जन कोई भी बच्चा उठा जन अंकुर छी मैं भी नहीं छू पॉइंट ये छी कि आज ये जरूरत के लिए पढ़ने की मैं खाली एक उदाहरण दूं आपते हर की एक अलग मानसिकता हो सकती कोई भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट कर दूं कोई कांग्रेस से कर दूं कोई हेगा दल से भी कर दूं मैं बोलूं आज लड़े हमारा हमारा अपनी अस्तित्व लड़े छी। मोदी जी ने आज से ठीक 10 साल पहले बोला था कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही बोली जो नहीं बोल जो सुन लीजो तुम यो एक डोल बोल जो तुम उत्तराखंड का दशक आने वाला दशक उत्तराखंड का वे होगा मतलब 10 साल में यके सब चीज परिस्थिति में परिवर्तित कर दूं बोली जो साहब आप लोगों ने सुनी बोलो मैं बोलूं आज हमारे गांव में कोई भी बालक जो 20-21-22 सालों छो सोचा बा आपका छोटा भाई हो सकता है 20-21-22 सालों यानी कि जब आर मोदी जी ने स्टेटमेंट दी लिखो तब आर सो बालक 10 साल 11 साल 12 सालों छो बिल्कुल एक छोटू कलयोग नहीं हो ना जैसे ये बच्चे हैं हमारे यानी कि आज इनको अगर हम परिवर्तित करना चाहेंगे इनकी एजुकेशन इतने इस अच्छे हिसाब से करेंगे ताकि ये बच्चा हमारा बच्चा नहीं बन सकता डीएम एसडीएम हमारा बच्चे भी लगन कहीं अच्छी जो नौकरी पर यूं बच्चे पर और वो 22 साल का जो आज हमारा बच्चा है जो रोजगार के लिए केवल केदारनाथ धाम पर आश्रित है क्या विकास हुए जी 10 सालों सोची था दिए क्या हम उन बहुत मारदन मैंने भी दिली मोदी जी थे वोट मैंने भी बोली नयारी छिन कर कुछ मैं मानी चला कल पर वाकई क्या आप अंदर सोचना हमारे बच्चों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है कोई है ना दिए चची परिवर्तन भी है कुछ तुम भी दियो खड़ा बोला हमारे बच्चों पर या हमारे बच्चों का जिंदगी में क्या परिवर्तन है और न्योतू का बच्चों का क्या अंतर है। अभी जो यह विधानसभा प्रत्याशी चिन्ह ना हम दगड़ी लड़ना यो दिन में परसी उखी मठ मुमिल तू को बेटा मैंने तो बोली बोला पापा को चिन्ह बल मात मुचिन्ह मैं फोन कर दूं बोलते फोन निकाले iPhone 16 चो मैं तो पता भी नहीं पर 1.5 लाख से कम वो फोन नहीं सो एक नेता के बेटे के पास 1.5 लाख का फोन है हम सोच 10,000 फोन कहीं छूट जाओ तो आप दे नहीं बाबा फोन लूट जान में क्या हमारे बच्चों हक हकूक नहीं
आज जरूरत छी ये लड़ाई लड़नो और मैं तैयार छूं और आप लोग उन आशीर्वाद भी दो और सहयोग भी कन। देखो ये चुनाव न भाजपा का है न कांग्रेस का है, ये जनता का चुनाव है और हमें जनता का चुनाव जनता के हिसाब से ही लड़ना है। हम वोट देने से पहले जरूर जाएंगे और उससे पहले अपने बच्चों को देखेंगे कि मैंने ये को भविष्य यानी रोण दियोण जन चलणू ची या मैं भी चाहूं कुछ परिवर्तन वो मेरे बच्चा ते में 15-16 साल 2000 के में बनी जो 7-8 में बनी जो पुलाप नींव लगी जे मेरे ख्याल से 2016 में 8 साल वेगिन आज 8 साल बड़ी जो पुल नहीं बनी जो दुनिया पहली सड़क यंसी जे पर दुई तरफ डामरीकरण हो पर सड़क जाना होता है ये गाड़ी जाना होता है बटुनी शो पीस बड़े छे बधाई भी चाहते थे शो पीस से पर पॉइंट यो छे कि इतना बार आवाज उठाना बाद भी पिछली बार जब मैंने मुंबई पीडब्ल्यूडी एक्शन तक फोन करी छो तेन बोली बल मैन ये जो ये पर ठेकेदार छी सो मैन बल की मैं ग्रुप में भी डाल छो अपन कि 52 लाख रुपए बोला मुझे ठेकेदार पर पेनल्टी डाल दी बल साहब जखी से पेनल्टी वो जखी से काम हो अभी 2-3 दिन पहले भी बात हुई जे बल हम सामान भी और दिन फटाफट काम बल शुरू करना के लिए एक दिन भाई चुनाव का दिन लोगों ने दिखा लो ये हल चल यूं बढ़िया के लिए अरे करना होता तो पहले करते आज नहीं करते दिखावा। मैं खाली यन बनूं अभी जन से मालजिन भी एक बात बोली वाकई हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए विधानसभा में जो आवाज उठा भी सके उस पर कायम भी रह सके और बुलंदियत से अपनों की बात भी कर सके और आप बच्चा मां यकीनन से काबिलियत छो। हम उन सब दोनों तीनों चारों प्रत्याशी जो हैं अभी मौजूदा उनसे 20 हैं हर कदम पर 19 कहीं पर नहीं है। ये बात है आप जानदन भी चिन मानदन भी चिन मैं वो नू चला फॉर दैट मैनर दीदी फोटो भी लगाई हूं। आशा जी को 10 साल हमने प्रत्याशी रखा विधायक रहे वो हैं क्या करी साहब यूं या फिर 2 साल हम होर दो तो क्या कनी यूं सोची थे जो आप एक प्रत्याशी आशा जी ये दीदी भुली ठीक वही तुम्हारू गौर ले ली मान ली सट्टी लगा ली बता थी तमने कौन विधायक हैं यो और दूसरा चिन तू की फोटो भी नहीं है फोन लगी रो लगी जी कैन फाड़ी भी मिलो सियोना 2 कपेरी थे भाई साहब मैं विपक्ष में छू मैं क्या कर सकूं तन नहीं बोली बात नहीं बोलते हमारे तन नहीं बोली हर जगह मैं विपक्ष में छू मैं क्या कर सकूं मैं विपक्ष में छू मैं क्या कर सकूं। एक बार जब हमारी सरकार बने तब मैं कुछ कर लूं तो अब आ रहे तो तुम जनता तक के छिन बेवकूफ बोलना फिर जब तुम विपक्ष में जान अभी तो चुन के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे मनोज रावत बन जाए तो फिर जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो और 2 साल के लिए बस यही बोलते रहो कि मैं विपक्ष में हूं मैं क्या करूं तो उठ ही क्यों रहे हो। हमारी जनता तय सोचना पड़ो लो कि क्या हम 2 साल और मनोज रावत जी को दे सकते हैं। आपो अपड़ो गौरव बच्चा चाहिए आज तक अनुमान छो भाजपा नहीं दियोण कांग्रेस ते दियोण कांग्रेस ते नहीं दियोण तो भाजपा ते दियोण भाजपा कांग्रेस ते नहीं दियोण बोल के ते दियोण तनी बोलन सो के ते मैं छू भाजपा कांग्रेस ते नहीं दियोण मैं ते दियोण त्रिभुवन चौहान में तई चिन्ह हीरा है ना हमारी बुड्ढी जी साथ हीरा याद भी चिन ना कटी प्रूफ भी चिन मैं अनसोल हूं यमु वे सब यमु में बोर्ड करके जान फिर हैं अजू तो अभी इधर जा रहा हूं या तो सोचो यार जाना तिरुपति नहीं जाऊं मैं भाई जी ना मेरा सभी भाई लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कर दूं। आप जहां जहां जा रहे हैं हर जगह हर व्यक्ति यही बात कर रहा है कि डमारा बच्चा बहुत शानदार जिन लोगों ने और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी तहे दिल से ब्याली और टीम तभी तो बोलते ना भुल्ला खून अपड़ू बन गया मैन ब्याली मयूर तक करी फोन मैं वो मयूर यार ये विजय भाई नहीं उड़ यो गाड़ी बल बेटी मैं ब्याह बोल मैं तो पता भी नहीं चलते मैं तेल के डाल पैसे के डाल मैं बोल चलो ठीक न तक मत पर अपड़ू भुला ची ना अपड़ू प्यार ची आज आप सब लोग यमुन के लिए बोल के यार हम भुला हम बेटा हूँ अब यो बस हम 2-3 दिन होर छिन के ओला के यंत्र तंत्र षड्यंत्र यूं बहुत छिन कोई पैसा भी दियो लो ना दारू भी दियोना बोल पर पैसा धन अफीमु धन हमर छिन से ना पर दारू नहीं पियोने और सबसे बड़ी बात क्या ची ये 2 सालों चुनाव खाली 2 साल
कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 2 साल में हम तस्वीरें कुछ ऐसी बदल देंगे, आप सब तो प्राउड बोलो कि ओ यो हमारे विधायक ये इन बड़े चीज। वाह, ज्यादा टाइम भी नहीं ले लू, भूख भी बोल लबड़ी कती होता है, मैन भी नहीं क्या खानो और बेर भी दिन लोग लोड़ा सी भी बोलो बना भूख रखल सुबेर भी दिन तो यूं तो भी खिलवाला। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा कर दूं 20 तारीख को दिन ची चुनाव चिन्ह के जीवल जोर दे बोला बल। वाह, कितना नंबर पर ची? वाह, तो 5 बदरी 5 केदार, 5वां नंबर पर हीरा तैयार है। तो आप सब लोगों अपनो आशीर्वाद दियोन और यही हंसते खेलते ऐसी होनी चाहिए हमारी जिंदगी। मैं आरोप लगानो तो बहुत लोग जन मैं छोटो आरोप लगानो 31 जुलाई यो हादसा भे यो बालक हमर नादम मरी है यो बनसु मरी यो तुलंग मरी सब केदार रोदन बा याद धोरी ये बात है बा केदार रोदन हमारे बच्चे भी रोदन केदार यूं का हालत जो तो केदार कमरे रोदन और 2 रुपए कमे तकन के लिए 3 बच्चे हमारे खत्म हुए। प्रशासन और सरकार की तरफ से एक आदमी भी पस्तौद्यों निजे साहब चिट्ठी पत्री दूरे बात छिन पस्तौद्यों तक निजे नहीं। वो माँ के पास में बैठा था, सूरज की माँ के पास। मैंने बोली ए चाची यो चली छोटू कोई बात नहीं और लोड ची चेरू ते पर दियो 14 दिन बाद ते बड़ा बोलते हार्ट अटैक है। घाट पर मैंने पहली बार वीडियो बनाया, मैंने बोली यो मर्डर ची हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर किले हमारा अपड़ू कोई नहीं जे जब तक हमारा अपड़ू कोई नहीं जे हम चुप रोनन पर हमारा बच्चा भी तो भेर रोनन कभी कभी कोई हाथ सवेगी तो क्या हम तो हॉस्पिटल नहीं चढ़ू, ये सुविधाएं नहीं चाहिए हमें। प्लीज मैं बोलूं अपना बच्चों का खातिर जब आर भेड़ वोट दो भीतर जाला अपना बच्चों पर जरूर देखा और सोचिएगा हम ते भगत सिंह चैणों पर अपना गौर मुनी चैणू फेंको फूक्यू मकान ये बहुत बुरू है जब अपड़ू लगू दू तब बुरू लगू दू। तो हमारी बारी ना आए उसके लिए आज सचेत होना है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 है बच्चों, इससे है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर लगा हुआ एक टांका बाद में लगने वाले 9 टांकों के बराबर होता है। मतलब जमू उपचार कन तक मुकन यो उपचारो वक्त छो आज का की होर वोट देवाला और हमारे बच्चे 2-4 साल और बड़े हो जाएंगे हैं ताऊ जी। आज टाइम है हमें वो चीजें सुधारने का। अभी भी आप इमोशनल होना, मैं तभी बड़ू रुए है ब्यादी पता है तुलंगा मां जब मैं जाई हूं ना यो खचर बदन मैं तो सुबह में फोन करी पता ब्यादी बल भेजे मैं बीजेपी मां बल कार्यकर्ता छू और मैं चांदू आप ते छू और आज आप तुलंगा होना तो मैं प्रचार में नहीं जाने बल किले नहीं मैं बोली जाओ जाओ यार तनवी नहीं बल भेजी जब आ रहा हम टेबल मात खचर बड़ डंडा पड़ बल ना हम के डाला पैथर बदन कोई नहीं जो खुद बल ये झंडा डंडा बदन नहीं उन्हन बल मैं पता जी बल तुम एन छाबल और जब भी मैं तो जाई हूं तुलंगा खच्चर बदा अमर जी था भाई लोग खत्म हूं से जब की काम पर चला गया तू एकदम से शुरू करे त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद मैं तो रुए सची है। इतना दिन बाद मेरे को लगा कि वाकई क्या दर्द समेटा है हमारे युवाओं ने कि तो मात जो केदार जा ना हम तो बढ़िया लोग यार केदार बहुत बड़े वाला करना आप सच में 2-4 दिनों तक केदार जा अद्योखा यूं तक कमना जिन काम करना आप तभी लोग नाच बोलो आप तो अपने बालकों पर और ये बड़े आराम से बोल देते अरे खच्चर वाले ये टेंट वाले जाके जी के देखो इनकी जिंदगी। और हमारे लिए रोजगार के नाम पर जैसे बॉबी भाई मैं मान के चल रहा हूं चलो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते पर क्या आपने गांवों में ऋषिकेश से ऊपर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट में जहां हमारे बच्चे नौकरी कर सकें? कोई फैक्ट्री आपने लगा रखी है, कोई भी कुछ लगा रखा है ऐसा जहां हमारे युवा नौकरी कर सकें? बड़ी मुश्किल से 6 महीने केदार चल दूं तेके बाद हम पूरा साल भर खाना अपना बच्चा ते पर पालन मैक्सिमम गांवों में वेच देती है या दुकान खोला टेंट खोल पैसों को कौन भेड़ जी मैक्स बोल यूं भी छो 2013 में टेंडर ये जीत सिंह नेगी जी छिन बहुत अच्छा व्यापारी छिन यूं को यो लीज पर दिली होटल जे मुसो दिली तो पुनबाजी यो दूसरो यूं ते पर बने जो लोन पर असी बैंक वाला जिन परेशान करना आरएसएस से है वो भाजपा कार्यकर्ता रेंसी पर आज तो समझ ओणू ची कि बहन बोली ना जबार तक अपड़ू नहीं बिगड़ू तब आरता लोग सब बड़े ची अरे कोई बात नहीं मैं तो नहीं वे पर प्लीज आप सब लोगों में एक मौका ची
और हाथ जोड़ दूं मैं, वाह के बदले और वोट। चला, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमस्कार। चले।